हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूपाशी फ्रॉम सिने स्पीक्स और मैं लाई हूँ आपके मनपसंद शो मोल्की के लेटेस्ट एपिसोड से जुड़ी हुई ये कुछ ताज़ी अपडेट्स। तो मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र कोई ना कोई बहाना मार के साक्षी से दूर जाने की कोशिश करता है, पर साक्षी ये बोल के उसे रोक लेती है कि हाँ, इतना टाइम हो गया, इतने साल हो गए उन्हें एक साथ आए हुए और ऐसा मौका मिले ना मिले। कि तभी पूर्वी कमरे में आ जाती है और वो बताती है कि मानस की तबीयत ठीक नहीं है और उसे उस चीज के लिए मेडिसिन चाहिए। तो साक्षी बोलती है वो उसके लिए लेकर आती है। जब साक्षी मेडिसिन लेने के लिए जा रखी रहती है तो वीरेंद्र और पूर्वी एक मोमेंट शेयर करते हैं और पूर्वी तभी जो रूम की डेकोरेशन है उसको देख के वो वापस से ओवरवेल्म हो जाती है और उसे रियलिटी स्ट्राइक करती है और वो उधर से चली जाती है। वहीं अंजलि और प्रकाशी भी अपना अलग ही दिमाग मार रहे होते हैं और अंजलि प्रकाशी को बोलती है कि वो साक्षी को सारा का सारा सच ही बता देते हैं। तो प्रकाशी उसे ये याद दिलाती है कि तुम्हें अपना दिमाग यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे बोलेगी तो साक्षी पहली बात तो पूर्वी को निकाल देगी और फिर वीरेंद्र उन दोनों को ही निकाल देगा। और फिर अंजलि कहती है तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो फिर प्रकाशी बोलती है कि उनको वीरेंद्र और पूर्वी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उनके बीच में सेपरेशन लानी चाहिए, जिससे साक्षी और वीरेंद्र वापस से वापस आ सके, लाइक पहले की तरह एक साथ आ सके, पहले की तरह हो जाए उन दोनों का जो बॉन्ड है। तो अगली ही मॉर्निंग वीरेंद्र, साक्षी और बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और पूर्वी उन्हें ज्वाइन करती है। तो पूर्वी को बेसिकली कॉर्नर मिला रहता है, बट फिर बच्चों और वीरेंद्र की जिद पे वो उनके साथ बैठ जाती है। तो साक्षी मनी मन ये सोच रही होती है कि एक मेड को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। फिर बच्चे साक्षी को गेस करने के लिए कहते हैं कि उन्हें क्या खाना है। तो साक्षी गेस नहीं कर पाती, बट वहीं पूर्वी कर पाती है। तो साक्षी थोड़ी सी जेलस ऑफ सॉर्ट्स हो जाती है, बट फिर उसे रियलाइज होता है कि हाँ, ये उसका काम था उन सबकी देखभाल करना, तो ये बनता है। फिर उसके बाद लेकिन जब वीरेंद्र की बारी आती है तो वीरेंद्र के लिए साक्षी कुछ खाने के लिए मंगाती है, तो पूर्वी मना कर देती है कि उसको शुगर है और वो सिर्फ दलिया खाता है मॉर्निंग में, उसने अपनी डाइट चेंज कर दी है। तो वीरेंद्र पूर्वी को सपोर्ट कर लेता है। तो साक्षी फिर वापस से थॉट में पड़ जाती है कि इतना ज्यादा कैसे पता है, एंड क्या उसने मेरी जगह ले ली है। पूर्वी ने मेरी इन 5 सालों में, मतलब बेसिकली मेड ने मेरी 5 सालों में जगह ले ली है कि उसे सब कुछ पता है मेरी फैमिली के बारे में और मुझे ही इतना नहीं पता है। के बाद साक्षी और वीरेंद्र वहीं वॉक कर रहे होते हैं और पूर्वी बच्चों के साथ सैंड में खेलने के लिए मदद कर रही होती है। तभी वीरेंद्र और पूर्वी एक दूसरे को ग्लांसेस देते रहते हैं और एक बार तो उनका हाथ टच हो जाता है और तब वो आई लॉक कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर ही रहे होते हैं आंखों से। तभी जूही आती है और फिर एक फोटो खींचने को बोलती है। तो पूर्वी फिर साइड खुद ही हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो बेसिकली फैमिली की अब एक मेन सदस्य नहीं रही है। इसके बाद बच्चे अचानक से पाइप से खेलने लग जाते हैं, पूर्वी के मना करने पे भी, और पूर्वी को वो पुरानी यादें आ जाती है, वो रेन डांस वाली, जब सबके सब भीग रहे थे पानी में पूरे परिवार वाले। तभी वो उधर से जाने की कोशिश करती है तो वीरेंद्र उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो टॉवल्स रख के उधर से चली जाती है। इस सब के बीच अमन नाम का एक विलेजर पूर्वी से बात कर रहा होता है, उसको मुखियाइनी जी करके बुलाता है। तो पूर्वी मन ही मन ये सोच रही होती है कि काश साक्षी ये ना देखे, क्योंकि अगर वो ये देखेगी तो फिर उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे कि वो उसे मुखियाइनी जी क्यों बुला रहा है। तो ऐसी बात करते करते अचानक से साक्षी पीछे से आ जाती है एंड बॉटल्स उठा रहा होता है अमन उसके लिए, पूर्वी के लिए। फिर अचानक से वो उसको मुखियाइनी जी वापस से बुलाता है तो साक्षी कंफ्यूज हो जाती है। तो वीरेंद्र कवर अप करने के लिए बोलता है कि तुम साक्षी के लिए को मुखियाइनी जी बुला रहे हो ना, कि वो इतने टाइम बाद दिख रही है तुम्हें। तो अमन हाँ बोल के उधर से चले जाता है, लेकिन साक्षी के मन में वापस से ये डाउट तो रहता ही है कि वो पूर्वी को बुला रहा था। तो फिर साक्षी ये बात वीरेंद्र से रखती है और वीरेंद्र इस बात को साइडलाइन कर देता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो और ऐसा कुछ नहीं, उसने तुम्हें बुलाया ना कि पूर्वी को बुलाया। वीरेंद्र को वही बहुत रेस्टलेस फील हो रहा होता है और साक्षी के सो जाने के बाद भी वो सो नहीं पाता। तो वो पूर्वी के कमरे में चले जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पा रहा हूँ और
मतलब मुझे ही पता है कि मैं तुम्हें इतने टाइम से देख रहा हूँ दूर से, लेकिन तुम्हें हग नहीं कर पा रहा हूँ, कितना मन करता है। तो ऐसे ऐसे करके वो बोल रहा होता है, तो पूर्वी बोलती है कि तुम वापस से चले जाओ, तुम्हारी वाइफ सो रही है, उसे पता चल जाएगा। और ये बात सच होती है, क्योंकि साक्षी अपनी नींद से उठ जाती है और वो वीरेंद्र को सारी जगह ढूंढ रही होती है, उसे नहीं मिलता वो। तो तभी वो बाहर निकलती है अपने कमरे से और उसे वीरेंद्र पूर्वी के कमरे में जाते हुए दिखता है। और यही देख के वो सोच में पड़ जाती है कि वो इस टाइम पे पूर्वी के कमरे में क्यों जा रहा है। और इसी रोमांचक मोड पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोगों का इस पे क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिने स्पीक्स।